अपने किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन जो काम है, ठीक है ना, संरचनात्मक कार्य वो कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, लेकिन 200 समुद्री मील तक इन कार्यों को करने का अधिकार भारत के पास नहीं होता। इसका ये कथन सत्य प्रतीत नहीं होता इस प्रश्न में, बाकी सारे सब सही हैं। अगला देखिए, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से ये गुजरती है। किन राज्यों से ये पूछ रहा है हमसे? नहीं, नहीं, राजस्थान से है, त्रिपुरा से है, मणिपुर नहीं है और ओडिशा नहीं है, ठीक है ना। मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। तो 2 और 4, तो इसका आंसर भी हुआ प्रश्न का, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया है, ये पश्चिम से पूर्व स्थिति है राज्यों की, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ जी, अगला देखते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी और सबसे छोटी स्थलीय सीमा, इसको अपन कैसे याद करते हैं? आप सभी का बचपन से सपना था क्या करने का था? एमबीए करने का। आप सभी बचपन से क्या करना चाहते थे? एमबीए करना चाहते थे। वह बांग्लादेश, चाहे चीन, पे पाकिस्तान, न नेपाल, म्यांमार, बी भूटान और ए अफगानिस्तान। डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। सर्वाधिक किसकी हुई? बांग्लादेश की हुई, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, और उसके बाद फिर सबसे कम अफगानिस्तान। तो भारत के साथ सबसे लंबी और सबसे छोटी स्थलीय सीमा का उत्तर ये बी हो गया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच तुलनात्मक अंतर के संदर्भ में सत्य सही कौन सा है? इसमें से सही कौन सा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे, ये सत्य है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो 5.5 घंटे आगे है। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से वेधशाला से गुजरती है, और 82.5 डिग्री जो हमारा पूर्वी देशांतर है भारत में, वो उससे 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट पहले है। मतलब कहने का अर्थ, भारत में सूर्योदय पहले होगा और ग्रीनविच में सूर्योदय बाद में होगा। किसकी तुलना में? भारत की तुलना में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की तुलना में। तो क्या हुआ? ये 5.5 घंटे आगे। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, नेपाल के साथ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिल्कुल सही है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय दूर गया बच्चों, मेघालय दूर गया, ये गलत हुआ। तो अब इस आधार पर कितने युग्म हुए? 2 युग्म, पहला और दूसरा, तो इसका उत्तर हो गया बी। प्रश्नों के प्रकार देखिए आप, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक नवाचार है जो को देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम एकदम से जल्दबाजी में इसको कि कथन 1 या कथन 2 या इस प्रकार का तो देखना है। ये पूछा रहा है कि युग्म कितने सही हैं, तो 2 युग्म बिल्कुल सही है। अगला देखिए, पर्वत चोटी
पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कंचनजंगा, नंदा देवी, मकालू और धौलागिरी, ये बिल्कुल पूरा ऑर्डर एकदम सही है, ठीक है ना। सबसे ऊंची कंचनजंगा हो गई और उसके बाद नंदा देवी, फिर मकालू और फिर धौलागिरी। कंचनजंगा से भी ऊंची है केटू, और केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, भारत के भूगोल में हमने जब भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे, एक कंचनजंगा से भी ऊंची है ये केटू, ठीक है ना। गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं और ये पीओके में है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो केटू है हमारे भारत की, जो कि पीओके में है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान के बीच पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है और ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है ना। ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है और ये पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में क्या है? अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी तटीय मैदान सकरे हैं, कम चौड़े हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान तो नहीं, गलत हुआ, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी तट पर बड़े बड़े डेल्टा पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तट पर एस्चुअरी ज्वार नदमुख। बिल्कुल उल्टा हो गया, पश्चिमी तट पर नहीं, डेल्टा पूर्वी तट पर अधिक पाइए, कटा फटा है। पूर्वी तटीय क्षेत्र हमारा अधिक कटा फटा है, ठीक है ना। तो डेल्टा यहाँ पाए जाते हैं। हमारा ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका ढाल कैसे है? पूर्व से वो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर। नदियां भी आप जो अधिकतर देखेंगे वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती हैं। ये जो एस्चुरी और ज्वार नदमुख मिलते हैं, ये यहाँ पश्चिम तटीय मैदानों में अधिक मिलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान निमज्जित तट का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जहां प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास की अनुकूल स्थिति है, या प्राकृतिक बंदरगाह बन सकता है। निमज्जित तट होता है ना, जिसका सबमर्जेंस हुआ हो, ठीक है ना, पानी में डूब गया हो, तो वो एक आदर्श उपस्थिति, आदर्श स्थिति जो है मतलब बनाता है प्राकृतिक बंदरगाह के बनने की। तो ये सी सही है, बी गलत हुआ, ए गलत हुआ और डी भी गलत हुआ। पूर्वी तटीय मैदान में लैगून झील नहीं, लैगून झील पाई जाती हैं। चिल्का और पुलिकट उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं लैगून झीलों के, क्योंकि ये पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसका आंसर हुआ सी। समझते हुए और याद करते हुए दोनों प्रकार से करेवा, करेवा का आंसर बिल्कुल कैसे करेवा और कैसे कश्मीर, ये बात आप याद रखिए। कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं हिम नदी और सरोवरीय निक्षेप हैं। जब हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो रहा था तो उससे पहले यहाँ समुद्र लहलहा करता था, ठीक है ना। तो वो जो उस समय के हिम नदी और सरोवरीय निक्षेप हैं, वो उस कश्मीर घाटी में आज भी पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं, ठीक है ना। कैथिस सागर के स्थान पर ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसका आंसर ये हुआ बी। अगला देखिए, सही सुमेलित हैं कितने? मिकर पहाड़ियां असम सही, राजमहल पहाड़ियां झारखंड में, शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में। एटलस भी देखते रहिए आप, एटलस से इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। और बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक, तो सभी सभी यहाँ पर सही है, सारे युग्म सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हुआ डी प्रश्न का। अगला देखिए, सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय, सिंधु और सतलुज के बीच पंजाब हिमालय, ये सिंधु नदी है हमारी, ये सतलज नदी है,
ठीक है ना। और इसके बीच का जो ये क्षेत्र है ये पूरा पंजाब जो है हिमालय कहलाता है। इसको हम कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं। और बिल्कुल आप जब एटलस में राज्यों की स्थिति देखेंगे तो ये यहाँ एग्जैक्ट आपको लोकेशन इनकी दिखाई देगी। अगला देखिए दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप की बात अगर अपन करें हैं, प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार और दक्कन ट्रैप, 3 शब्द हैं। तो आप देखिए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार, उसको हम दक्कन का पठार भी बोल देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हम दक्कन का पठार भी बोल देते हैं। ये बात कर रहा है दक्कन ट्रैप, ये इससे अलग चीज है, क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है पूरा क्षेत्र ही है। प्रायद्वीपीय पठार है दक्कन का पठार, त्रिभुजाकार आकृति में, ठीक है ना, इस प्रकार से। पर जहां दक्कन ट्रैप की बात होती है तो वो ये वाला क्षेत्र होता है, महाराष्ट्र और इन राज्यों के कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र, जहां दक्कन ट्रैप मिलेगा आपको। इसका जो निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण, ये इसका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ मजा आया होगा आपको। अच्छे क्वेश्चंस निरंतर हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, बस आपका काम है पढ़ते रहना और इनको याद करना समझते हुए, और कमेंट करते रहिए। आज हम आपको एक प्रश्न ढूंढने के लिए देते हैं जो आप हमें बताएंगे। देखिए एक स्थलाकृति है, एक क्षेत्र है, स्थलाकृतिक क्षेत्र, जिसको हम गजीरा या गैजीरा कहते हैं, ठीक है ना, गजीरा अथवा गैजीरा कहते हैं। ये कहाँ स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोकेशन हमें कमेंट में बताएंगे। आज के आपका ये प्रश्न है खुद से काम करने के लिए। चलिए इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की कक्षाओं का लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।